आतंकवादियों का सफाया जम्मू कश्मीर में भी लगातार हो रहा है। उससे जुड़ी एक अपडेट आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों से मुठभेड़ की खबर आ रही। बताया जा रहा है कि एक क्षेत्र को हमारी सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और लगातार गोलियां चल रही हैं। किश्तवाड़ में दूसरे दिन भी मुठभेड़ जारी है। बड़ी खबर है ये, सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ की यह खबर है। जो पूरी जानकारी वो ये है कि 4 जिलों में 17 जगह ऐसे हैं जहां पर एसआईए का छापा पड़ा है। राजौरी, पुंछ में भी छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि रामबन और उधमपुर में भी छापे की खबरें सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार आतंकवादियों का सफाया जो है वो चल रहा है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें कि करीब 17 ऐसी जगहें हैं जहां पर हमारे सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। लगातार छापेमारी जो है वो जारी है। तो ये बड़ी खबर है। पुंछ से लेकर तमाम जगहों पर जिस प्रकार से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन बता दें आपको कि लगातार तमाम आतंकवादियों को हमारी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। पिछले अगर कुछ दिनों की ही बात करें, विशेष तौर पर मध्य और उत्तरी कश्मीर में छापेमारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। उसके बाद से लगातार हमने देखा कि दक्षिण कश्मीर में भी किस प्रकार से वहां पर हमारे सुरक्षा बलों ने गोलियां दागी। और अभी बेहतर जानकारी के साथ में हमारे साथ रोहिल कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे सहयोगी, उनसे हम बातचीत करेंगे। रोहिल, आतंकियों का सफाया लगातार जारी है, किश्तवाड़ से जुड़ी क्या अपडेट्स हैं इस वक्त की? देखिए आशीष, किश्तवाड़ में जो कल सुबह मुठभेड़ शुरू हो गई थी, जब जम्मू कश्मीर पुलिस को वहां पर जानकारी मिली थी कि वहां पर कुछ आतंकियों की मूवमेंट है, उसके बाद वहां पर ऑपरेशन शुरू किया गया और इनिशियल फायरिंग में एक भारतीय सेना का जवान जो घायल हुआ था वो फिलहाल वीरगति को प्राप्त हुआ है और उनको श्रद्धांजलि भी जो है वो भारतीय सेना की तरफ से मिलिट्री ऑनर्स के साथ श्रद्धांजलि दी गई और उनका पार्थिव शरीर जो है उनके घर जो है वो भेज दिया गया है। लेकिन अगर इस ऑपरेशन की बात करें तो पहले ही जानकारी मिली थी कि 3 से लेकर 4 विदेशी आतंकी जो है इस इलाके में देखे गए हैं, जिसके बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। इस बीच मुझे ये जानकारी मिल रहा है कि अधिक सुरक्षा बल के जवानों को इस इलाके में भेजा गया है, क्योंकि काफी कठिन इलाका है, जंगल वाला इलाका है, तो इस वजह से वहां पर ऑपरेशन करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो इस वजह से इस चैलेंजिंग सिचुएशन में भारतीय सेना के साथ साथ वहां पर स्पेशल पैरा कमांडोज को आज सुबह ही एयरलिफ्ट किया गया है और वो भी इस जंगल की तलाश लगातार कर रहे हैं। लेकिन सुबह से अभी तक कोई भी फ्रेश फायरिंग जो है वो सुनाई नहीं दी गई है। लेकिन कल जो इनिशियल फायरिंग के दौरान भारतीय सेना का एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ, उसके बाद इस ऑपरेशन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के साथ सिक्के से सर्वेलेंस जो है वो लगातार रखी जा रही है पूरे जंगल वाले इलाके की। लेकिन जो 4 आतंकवादी इस इलाके में देखे गए थे, चारों का ये बताया जा रहा है कि जैश मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। उनमें से एक सैफुल्ला पाकिस्तानी आतंकी बताया जा रहा है, जिस पर काफी ज्यादा इनाम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने रखा है। और ये 4 आतंकवादियों का ग्रुप है जो विदेशी आतंकी बताए जा रहे हैं और उनको ढूंढ निकालने के लिए लगातार वहां पर इस ऑपरेशन में जो है इस वक्त जारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मुझे सामने निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीजीपी है नीलम प्रभात, वो खुद घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी तरीके से वहां पर ऑपरेशन का जो है वो पूरी तरीके से जायजा ले रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब से वहां पर आज सुबह ही स्पेशल पैरा कमांडो जो भारतीय सेना के वेल ट्रेन्ड कमांडोज होते हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया, उनको इस जंगल वाले इलाके में भेजा गया है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, सीआरपीएफ और भारतीय सेना लगातार इस ऑपरेशन में लगी हुई है। लेकिन अभी तक किसी आतंकी के पकड़े जाने या मारे जाने की कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 से लेकर 4 आतंकवादी इस इलाके में जो है लगातार छुपे हुए हैं और छुप छुप के वहां से गोलाबारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे कर रहे हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई लगातार यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तरफ से जारी है और इस बीच ऑपरेशन लगातार जारी है। 4 आतंकवादियों के छुपे होने की वहां सूचना है, लेकिन जंगल वाला इलाका है, इस वजह से वहां पर जो है अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि जितने भी आतंकवादी है, विदेशी आतंकवादी है, उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकालकर न्यूट्रलाइज किया जाए। अच्छा रोहिल, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस प्रकार से विशेष अभियान चलाया गया, पोस्टर्स लगाए गए, हमने देखा शोपिया में लगातार 3 लाशें जो हैं वो पड़ी दिखाई दी आतंकवादियों की। उसके बाद से लगातार जो है वो सेना, सुरक्षा बल हमारे वहां पर हैं, जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके छापे लगातार जारी हैं। तब से लेकर अब तक आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से कार्रवाई दक्षिण कश्मीर से लेकर उत्तर कश्मीर तक की गई है, किश्तवाड़ की जो जानकारी आप दे रहे हैं, अब तक कितने आतंकी जो है वो 72 हुरों के पास भेज दिए गए, जरा ये बता दीजिए। और अभी जो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि खबरें मिली हैं कि आज भी एनकाउंटर जो है लगातार दूसरे दिन किश्तवाड़ में जारी है, 3 आतंकी यहां पर छिपे हुए हैं, क्या संभावना है कि इनको भी हमारे सुरक्षा बल जल्द ही ढेर कर देंगे मौजूदा मूवमेंट को देखते हुए?
देखिए आशीष, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर बात करें कश्मीर घाटी या पूरे जम्मू कश्मीर की, सबसे पहले हमने बैक टू बैक एनकाउंटर जो है दक्षिण कश्मीर के शोपियान में पहला एनकाउंटर, वहां पर 3 आतंकियों को मारा गया। उसके बाद त्राल पुलवामा में दूसरी मुठभेड़ हुई, वहां पर भी 3 आतंकवादी मारे गए। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को खुली छूट दी गई है, आतंक के खिलाफ लगातार बड़े बड़े प्रहार जो है आए दिन यहाँ पर किए जा रहे हैं। और दूसरी जानब से जो पहलगाम आतंकी हमले में जो आतंकी उनके पोस्टर जारी कर दिए गए थे, उनकी भी तलाश एक तरफ से जारी है। और दूसरी जानब से किश्तवाड़ में भी आज दूसरे रोज इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। तो दूसरी जानब से जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए है, उनकी तरफ से लगातार टेरर फंडिंग को लेकर और नार्को टेरर को लेकर कई छापेमार कार्रवाइयां कई एक इलाकों में की जा रही है। तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से यहाँ पर एक्टिव मोड में सुरक्षा बल के जवान या सुरक्षा एजेंसी नजर आ रही है, कभी छापेमारी उन आतंकवादी सहयोगियों के खिलाफ किए जा रहा है, तो दूसरी जानब से उन आतंकवादियों का खात्मा जो है इन एनकाउंटर्स के जरिए किया जाता है, जिसमें लगातार जो है पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात करें तो 2 ऑपरेशन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ऑपरेशन सुरक्षा बल के जवानों के लिए रहे। दक्षिण कश्मीर के इलाकों में 2 ऑपरेशन में 6 आतंकवादी मारे गए, उनसे भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। तो दूसरी जानब से किश्तवाड़ में भी 3 से लेकर 4 आतंकियों का ग्रुप जो है, जो विदेशी आतंकी हथियार से काफी ज्यादा लेस है, वो वहां पर छुपे हैं। उनको भी आने वाले समय में जो कोशिश की जा रही है कि उनको न्यूट्रलाइज किया जाए जल्द से जल्द बिना किसी कोलैटरल डैमेज के, क्योंकि पहले ही भारतीय सेना ने एक जवान वहां पर खोया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जैसा आपका प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पर एक तरफ से आतंकवाद के खिलाफ बड़ा बड़ा प्रहार जो है वो किए जा रहा है, तो दूसरी जानब से जो आतंकी सहयोगी है, आतंकी मददगार है, जो कि एक बहुत बड़ा जो अपना रोल इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, उनके खिलाफ भी दूसरी जानब से कार्रवाइयां की जा रही है। लेकिन किश्तवाड़ में ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। 3 से लेकर 4 आतंकवादी वहां पर छुपे हुए हैं, उनको ढूंढ निकाल की लगातार कोशिश की जा रही है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ साथ पैरा कमांडोज को वहां पर रोहित, आप हम नजरें बना के रखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, सीआरपीएफ हो, सभी का ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। जो भी अपडेट्स निकलकर सामने आएंगे एक बार फिर से हम कनेक्ट होंगे, दर्शकों तक ये जानकारियां पहुंचाएंगे।